मेरा नाम विशाल है। कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि अचानक सामने से टकरा जाती हैं और एक इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। पापा डॉक्टर कह रहे हैं कि काउंटर पर 40,000 जमा करवाइए, तभी फाइल आगे बढ़ेगी। मेरे बेटे की आवाज़ में ऐसी बेबसी थी जिसने मेरी बूढ़ी हड्डियों तक दर्द पहुंचा दिया। मैं व्हील चेयर पर बैठा था, सांसें भारी थीं और शरीर बीमारी से टूट चुका था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, तुम तो जानते हो ना, पेंशन के बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। जेब में तो बस घर लौटने भर का किराया बचा है। अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? चलो घर चलते हैं। जितनी सांसें लिखी हैं उतनी ही सही। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे की आंखें भर आईं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, पापा ऐसा मत कहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसकी आवाज़ बता रही थी कि वह खुद भी पूरी तरह टूट चुका था। अस्पताल के गलियारे में लोग अपने अपने मरीजों के लिए भागदौड़ कर रहे थे। किसी के हाथ में दवा थी, किसी के हाथ में रिपोर्ट, लेकिन हमारा हाथ बिल्कुल खाली था। उस समय मुझे पहली बार लगा कि शायद गरीबी इंसान को बीमारी से पहले मार देती है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों के सामने अस्पताल की सफ़ेद दीवारें धुंधली होने लगीं और मेरी यादें मुझे कई साल पीछे ले गईं। उस समय मैं जवान था, मेरा नाम विशाल था और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला था। हमारा घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थीं। मेरे पिता गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वे पढ़ाई को पूजा मानते थे। वे अक्सर मुझसे कहते थे, विशाल, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी गरीब को उसकी गरीबी का एहसास कराना सबसे बड़ा पाप है। उस समय मैं उनकी बात पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन शायद किस्मत चाहती थी कि एक दिन यही शब्द मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाए। मैं भी 20 साल का भी नहीं हुआ था। एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरे पिता स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। गांव वालों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन मेरे सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। माँ की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। रिश्तेदार 2-4 दिन तक साथ रहे, फिर धीरे धीरे सब अपने अपने घर लौट गए। तब मुझे पहली बार समझ आया कि दुख चाहे जितना बड़ा हो, दुनिया ज़्यादा दिन किसी के साथ नहीं रुकती। कुछ महीनों बाद सरकारी नियमों के अनुसार मुझे पिताजी की जगह उसी स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की खुशी नहीं थी, क्योंकि यह नौकरी मेरे पिता की मौत की कीमत पर मिली थी। जिस दिन मैं पहली बार स्कूल पहुंचा, मेरे कदम कांप रहे थे। वही कमरा, वही ब्लैक बोर्ड, वही कुर्सी जिस पर कभी मेरे पिता बैठते थे। मैंने उस कुर्सी को हाथ लगाया और मन ही मन कहा, पिताजी, मैं आपकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। वह स्कूल बहुत पुराना था। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। बरसात में छत टपकती थी। बच्चों के बैठने के लिए टूटी हुई बेंचें थीं। कई बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे। गांव इतना गरीब था कि कुछ बच्चे बिना चप्पलों के स्कूल आते थे। किसी के पास पूरी कॉपी नहीं होती थी, किसी के पास आधी पेंसिल, लेकिन उनकी आंखों में सीखने की चमक आज भी मुझे याद है। मैं हर बच्चे को अपने छोटे भाई की तरह पढ़ाता था, कभी किसी को डांटता नहीं था। मुझे लगता था कि गरीबी से लड़ रहे बच्चों को डांट नहीं, सहारा चाहिए। धीरे धीरे बच्चे भी मुझसे खुलने लगे। वे अपनी छोटी छोटी परेशानियां मुझे बताने लगे। मैं अपनी तनख्वाह का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाकर कभी किसी के लिए कॉपी ले जाता तो कभी किसी के लिए पेंसिल।
एक दिन सुबह की प्रार्थना चल रही थी, तभी मेरी नज़र आखिरी लाइन में खड़े एक दुबले पतले बच्चे पर पड़ी। उसकी कमीज कई जगह से फटी हुई थी, निक्कर पर पैबंद लगे थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। प्रार्थना खत्म होते ही हेडमास्टर साहब की नज़र उस पर पड़ी। वे गुस्से से बोले, अरे तुम्हारे स्कूल की वर्दी कहाँ है? ऐसे स्कूल आते हो? किताबें कहाँ हैं? नियम सबके लिए बराबर हैं। पूरा स्कूल उस बच्चे को देखने लगा। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। न जाने क्यों उस पल मेरा दिल उसके लिए भर आया। मैं उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, सर मेरा नाम अर्जुन है। मैंने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, सर मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। माँ लोगों के घरों का काम करती है। कई दिन तो ऐसा भी होता है कि हम दोनों एक ही समय पर खाना खाते हैं। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पुराने घाव फिर से खोल दिए हों। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मुझे अपने पिता की याद आ गई। मुझे अपनी माँ की बेबसी याद आ गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि भगवान ने शायद अर्जुन को मेरी जिंदगी में किसी वजह से भेजा है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, आज से पढ़ाई की चिंता तुम नहीं करोगे, बस मन लगाकर पढ़ना, बाकी सब मैं देख लूँगा। अर्जुन ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। शायद उसे पहली बार किसी ने डांटने की बजाय अपनापन दिया था। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक उठी और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा फैसला एक दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन की आंखों में उस दिन जो उम्मीद मैंने देखी थी वह मेरे मन में उतर ही नहीं रही थी। अगले दिन में हमेशा की तरह समय से पहले स्कूल पहुंचा। प्रार्थना शुरू होने से पहले ही मेरी नज़र स्कूल के गेट पर चली गई। पता नहीं क्यों मैं उसी बच्चे का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह दूर से धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। आज भी उसके कपड़े वही फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब स्कूल में कोई ऐसा है जो उसे समझता है। वह मेरे पास आया और बोला, नमस्ते सर। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो बेटा, चलो आज पढ़ाई शुरू करते हैं। कक्षा में मैंने बच्चों से कुछ सवाल पूछे। कई बच्चे जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जैसे ही मैंने अर्जुन से पूछा, उसने बिना रुके पूरा उत्तर सुना दिया। उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि मुझे खुद हैरानी हो गई। मैंने उसे ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर एक कठिन सवाल हल करने को कहा। उसने कुछ ही मिनटों में पूरा सवाल सही कर दिया। पूरी कक्षा तालियां बजाने लगी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। अगर इसे सही सहारा मिल जाए तो यह बहुत आगे जाएगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे पास किताबें हैं? उसने सिर झुकाकर कहा, सर मेरे पास पिछले साल की फटी हुई किताबें हैं, कई पन्ने भी नहीं हैं। मैं दोस्तों से मांगकर पढ़ लेता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। उसी शाम मैं बाजार गया। अपनी पहली तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाकर मैंने उसके लिए नई किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, स्कूल बैग और एक नई वर्दी खरीदी। अगले दिन जब मैंने वह सामान उसके हाथ में रखा तो वह कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, सर मैंने आज तक इतना सारा सामान एक साथ कभी नहीं देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, रोते नहीं है बेटा, एक बात याद रखना, यह सामान मेरा नहीं है, यह तुम्हारे सपनों का है। बस एक वादा करो कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ोगे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे मेरे पैर छू लिए और मैं घबरा गया। मैंने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शिक्षक और छात्र का रिश्ता केवल पढ़ाई का नहीं होता, बल्कि दिल का भी होता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन नई वर्दी पहनकर स्कूल आया। पूरा स्कूल उसे देख रहा था।
उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वह पहले से भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ने लगा। हर परीक्षा में सबसे अधिक अंक वही लाता। जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भी उसने स्कूल का नाम रोशन करना शुरू कर दिया। हेडमास्टर साहब भी अब उसकी तारीफ करने लगे थे। वे अक्सर कहते, विशाल, इस लड़के में बहुत दम है, इसे कभी रुकने मत देना। लेकिन गांव के कुछ लोगों को मेरी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मैं चाय की दुकान पर बैठा था। तभी 2-3 लोग मेरे पास आए और बोले, मास्टर जी, आप भी अजीब आदमी हैं। अपनी आधी तनख्वाह उस लड़के पर खर्च कर देते हो। कल को वह बड़ा आदमी बन भी गया तो क्या तुम्हें याद रखेगा? लोग अपने सगे माँ बाप को भूल जाते हैं, यह तो फिर भी पराया है। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, अगर किसी बच्चों के सपनों को सहारा देने में मेरी तनख्वाह खर्च हो रही है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन किसी बच्चे का टूटा हुआ सपना दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। वे लोग हंसते हुए वहां से चले गए, लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अर्जुन पर पूरा विश्वास था। धीरे धीरे अर्जुन मेरे घर भी आने लगा। मेरी माँ उसे अपने पोते की तरह प्यार करती थी। जब भी वह आता, माँ उसके लिए रोटी और गुड़ रख देती। कई बार वह भूखा ही स्कूल आता था। खाना खाते समय उसकी आंखों में जो सुकून दिखाई देता था, उसे देखकर मेरी माँ की आंखें भी भर जाती थी। माँ अक्सर मुझसे कहती, बेटा, भगवान ने अगर तुझे इस बच्चे का सहारा बनाया है तो पीछे मत हटना। किसी की दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक दिन मैंने अर्जुन से पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, सर, मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई ना छोड़े। उसका जवाब सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि इस बच्चे के सपनों को कभी टूटने मत देना। समय बीतता गया। अर्जुन हर दिन पहले से ज़्यादा मेहनत करता गया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक सुबह मैं हमेशा की तरह स्कूल पहुंचा। घंटी बज गई। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठ गए, लेकिन अर्जुन की जगह खाली थी। मैंने सोचा शायद आज उसकी तबीयत खराब होगी। पूरा दिन बीत गया, वह नहीं आया। अगले दिन भी उसकी सीट खाली रही। तीसरे दिन भी उसका कोई पता नहीं था। अब मेरा मन घबराने लगा। छुट्टी के बाद मैं सीधे उसके घर की तरफ चल पड़ा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचकर जो सच मेरे सामने आने वाला था, वह मेरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अर्जुन लगातार 3 दिनों से स्कूल नहीं आया था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। छुट्टी की घंटी बजते ही मैं सीधा उसके घर की ओर निकल पड़ा। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और भूसे से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वही अर्जुन का घर था। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कदम अचानक रुक गए। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक भी सामान नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से वहां कोई रहा ही ना हो। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, अर्जुन और उसकी माँ कहाँ गए? एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मास्टर जी, रातों रात गांव छोड़कर चले गए। कहाँ गए? किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूरे गांव में खोजबीन की। पास के गांव में गया, रिश्तेदारों के बारे में पता किया, लेकिन हर जगह में एक ही जवाब मिलता, हमें कुछ नहीं मालूम। मैं रोज स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसे ढूंढने निकल पड़ता। कई बार देर रात तक घर नहीं लौटता। माँ मुझे समझाती, बेटा, शायद भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा अपना छोटा भाई कहीं खो गया हो। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने सालों में। अर्जुन की खाली पड़ी जगह को स्कूल में किसी और बच्चे ने भर दिया, लेकिन मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले पाया। जब भी किसी गरीब बच्चे को देखता, मुझे अर्जुन की याद आ जाती। उसकी मुस्कान, उसकी मेहनत और उसके बड़े बड़े सपने मेरी आंखों के सामने घूमने लगते। मैंने अपनी ज़िंदगी फिर से बच्चों की पढ़ाई में लगा दी।
मेरी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा आज भी जरूरतमंद बच्चों पर खर्च होता था। किसी की फीस भर देता, किसी के लिए किताबें खरीद देता, तो किसी को जूते दिला देता। लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते थे। वह कहते, विशाल तुम कभी नहीं सुधरोगे, अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर खर्च कर दोगे। मैं बस मुस्कुरा देता। मुझे अपने पिता की बात याद रहती थी, किसी गरीब की मदद कभी बेकार नहीं जाती। समय अपनी रफ्तार में चलता रहा। देखते ही देखते 25 साल बीत गए। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई। माँ भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। मेरी शादी हुई, बेटा बड़ा हुआ। मैंने उसे भी ईमानदारी और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। फिर एक दिन मेरी नौकरी से सेवानिवृत्ति का समय भी आ गया। स्कूल के बच्चों ने मुझे फूलों की माला पहनाई। पूरे गांव ने मेरा सम्मान किया, लेकिन उस भीड़ में मेरी नज़र सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, अर्जुन को। शायद कहीं से आ जाए, शायद एक बार कह दे, सर मैं लौट आया हूँ। लेकिन वह नहीं आया। रिटायर होने के बाद मेरी पेंशन से जैसे तैसे घर चलता रहा। उम्र अब बढ़ती गई और शरीर जवाब देने लगा। पहले घुटनों में दर्द हुआ, फिर सांस की तकलीफ शुरू हो गई। एक दिन अचानक मैं घर में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरा बेटा घबराकर मुझे शहर के बड़े अस्पताल ले आया। डॉक्टरों ने जांच की और कहा इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन पहले 40,000 जमा करने होंगे। इतना सुनते ही मेरे बेटे का चेहरा उतर गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी पहले ही घर चलाने और इलाज में खत्म हो चुकी थी। मैं व्हील चेयर पर बैठा सब कुछ देख रहा था। मुझे अपने लिए नहीं, अपने बेटे की बेबसी देखकर ज़्यादा दुख हो रहा था। उधर शहर के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा उद्योगपति अपनी लंबी गाड़ी से उतर रहा था। उसके चेहरे पर सफलता की चमक थी, लेकिन आंखों में किसी अपने को खोजने की बेचैनी भी थी। उसके हाथ में एक पुरानी फीकी पड़ चुकी स्कूल की तस्वीर थी। वह हर मिलने वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या आप विशाल सर को जानते हैं? मुझे अपने गुरुजी को ढूंढना है। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि जिन गुरुजी को वह बरसों से खोज रहा है, वह उसी शहर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर काले रंग की एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा वह व्यक्ति साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसके साथ कई लोग भी थे, फिर भी उसकी नज़र किसी और को ही नहीं, केवल अपने गुरु को ढूंढ रही थी। उसके हाथ में आज भी वही पुरानी स्कूल की तस्वीर थी, जिसे वह बरसों से अपने पास संभाल कर रखे हुए था। उसने सबसे पहले अपने पुराने गांव का रुख किया था। वहां पहुंचकर उसने स्कूल की टूटी फूटी इमारत को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने पुराने चपरासी से पूछा, काका विशाल सर कहाँ मिलेंगे? बूढ़े चपरासी ने उसे गौर से देखा, फिर कहा, बेटा विशाल मास्टर जी तो कई साल पहले रिटायर हो गए। बहुत सीधे और नेक इंसान थे। आज भी पूरा गांव उनका सम्मान करता है। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसने घबराकर पूछा, वह अब कहाँ रहते हैं? चपरासी ने उसे पुराने घर का पता दे दिया। वह बिना एक पल गवाए वहां पहुंचा। घर के बाहर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सुबह ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उनका बेटा उन्हें शहर के अस्पताल लेकर गया है। इतना सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, जल्दी अस्पताल चलो। अगर मेरे गुरुजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूँगा। उधर अस्पताल में डॉक्टर बार बार मेरे बेटे से कह रहे थे, जल्दी पैसे जमा कराइए, नहीं तो इलाज में देर हो जाएगी। मेरा बेटा हर रिश्तेदार को फोन कर चुका था। किसी ने मजबूरी बताई, किसी ने बाद में मदद करने का वादा किया, लेकिन उस समय कोई भी 40,000 का इंतजाम नहीं कर पाया। आखिरकार उसने मायूस होकर अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं उसके चेहरे की बेबसी पड़ चुका था। मैंने उसे पास बुलाकर कहा, बेटा अब किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। जितनी उम्र भगवान ने लिखी है
उतनी ही जी लूँगा। मुझे घर ले चलो। इतना कहते कहते मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरा बेटा भी रो पड़ा। तभी अस्पताल के मुख्य दरवाजे से तेज कदमों की आवाज़ आई। वही बड़ा आदमी भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह हर गार्ड में जाकर एक ही नाम पूछ रहा था, विशाल सर कहाँ हैं? मुझे देर बाद एक नर्स ने कहा, व्हील चेयर पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उनका नाम विशाल है। इतना सुनते ही वह दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने धीरे धीरे मेरे पास आकर कांपते हुए हाथों से मेरे चरण पकड़ लिए। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने रोते हुए कहा, सर मैं अर्जुन हूँ, आपका वही अर्जुन जिसे आपने अपनी तनख्वाह से किताबें दिलाई थी, जिसे आपने भूखा देखकर खाना खिलाया था, जिसे आपने कभी गरीब नहीं समझा था। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हुए हाथ उसके चेहरे पर रखे। अब वह छोटा सा दुबला पतला लड़का नहीं था, वह एक सफल और सम्मानित इंसान बन चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस इतना ही कह पाया, अर्जुन बेटा सच में तुम हो? अगले ही पल अर्जुन मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। पूरे अस्पताल की नज़रें उस दृश्य पर टिक गई थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अमीर आदमी एक साधारण से बूढ़े शिक्षक के पैर क्यों छू रहा है। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और सीधे कैश काउंटर पर जाकर कहा, इनका नहीं पूरे अस्पताल का सबसे अच्छा इलाज कीजिए। जितना खर्च आएगा मैं दूंगा, लेकिन मेरे गुरुजी के इलाज में एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। उसने अपना कार्ड काउंटर पर रख दिया। कुछ ही मिनटों में सारी औपचारिकता पूरी हो गई। डॉक्टर जो कुछ देर पहले पैसों की बात कर रहे थे, अब तुरंत इलाज की तैयारी करने लगे। मेरा बेटा यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। वह अर्जुन के पास आया और बोला, भैया आप कौन हैं? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखें अब भी नम थीं। उसने कहा, मैं इनका बेटा नहीं हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। अगर उस दिन इन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे स्कूल में खड़ा ना किया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। यह सुनकर मेरे बेटे की आंखों में भी आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता ने पूरी जिंदगी केवल नौकरी नहीं की थी, बल्कि अनगिनत जिंदगियां संवारी थीं। लेकिन अभी अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने बाकी था। आखिर वह अचानक इतने साल पहले बिना बताए गांव से क्यों चला गया था? उसने अपने गुरु से मिलने में 25 साल क्यों लगा दिए? जब उसने ये राज बताना शुरू किया तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और मेरे बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं लगातार उसे देखे जा रहा था। 25 साल पहले का वह दुबला पतला बच्चा आज एक सफल इंसान बनकर मेरे सामने बैठा था। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा उस दिन तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, पूरे गांव में, तुम्हारे घर पर, आसपास के हर गांव में, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मेरी बात सुनते ही अर्जुन की आंखें फिर भर आईं। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सर उस दिन मेरी माँ बहुत बीमार थी। गांव के साहूकार से उन्होंने इलाज के लिए कर्ज लिया था। कर्ज बढ़ता गया और एक रात साहूकार हमारे घर आ गया। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो सुबह तक गांव छोड़ दो। माँ पूरी रात रोती रही। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप अपनी सारी जमा पूंजी भी हमारे लिए लगा देंगे, लेकिन वह आपका हक नहीं था। इसलिए उसी रात हम चुपचाप गांव छोड़कर शहर आ गए। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू बह निकले। अर्जुन आगे बोला, शहर आकर मैंने दिन में मजदूरी की, रात में पढ़ाई की। कई रातें ऐसी ही थी जब भूखा सोया, लेकिन आपकी एक बात हमेशा याद रही, गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। सर यही शब्द मेरी ताकत बन गए। मैंने कभी हार नहीं मानी। छात्रवृत्ति मिली, पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, फिर अपना काम शुरू किया।
आज भगवान की कृपा से हजारों लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन सर, मेरी सबसे बड़ी कमी यही थी कि मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं हर साल गांव आया, स्कूल गया, आपके पुराने घर गया, हर जगह आपका पता पूछा, लेकिन हर बार कोई ना कोई कह देता कि मास्टर जी यहाँ से चले गए हैं। आज जब पता चला कि आप अस्पताल में हैं तो मैं भागा चला आया। सर, अगर आज भी मैं देर कर देता तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मैंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी सारी मेहनत का फल एक साथ दे दिया हो। मैंने तुम्हें किताबें दी थी, लेकिन तुमने मुझे जीने की वजह दे दी। अर्जुन तुरंत मेरे पैरों में झुक गया और बोला, सर, आपने मुझे किताबें नहीं दी थी, आपने मुझे मेरी किस्मत दी थी। जिस दिन पूरी दुनिया मुझे गरीब समझ रही थी, उस दिन आपने मेरे अंदर छिपे इंसान को पहचाना था। अगर उस दिन आप मेरा हाथ ना पकड़ते तो शायद आज मैं भी किसी चौराहे पर मजदूरी कर रहा होता। मेरे बेटे की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार अपने पिता को उस नज़र से देखा जिस नज़र से पूरा समाज एक सच्चे गुरु को देखता है। डॉक्टर भी कुछ पल के लिए चुप खड़े थे। अस्पताल के कई कर्मचारी उस दृश्य को देखकर भावुक हो चुके थे। कुछ दिनों तक मेरा इलाज चला। अर्जुन एक दिन भी अस्पताल से दूर नहीं गया। वह खुद डॉक्टरों से बात करता, दवाइयों का ध्यान रखता और हर सुबह मेरे पास बैठकर पुराने दिनों की बातें करता। जब मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकला तो अर्जुन ने मेरे सामने एक फाइल रखी। मैंने पूछा, ये क्या है बेटा? वह मुस्कुराकर बोला, सर, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। मैंने फाइल खोली। उसमें लिखा था, विशाल गुरुकुल शिक्षा ट्रस्ट। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अर्जुन बोला, सर, इस ट्रस्ट में गरीब बच्चों की पढ़ाई, किताबें, वर्दी, फीस और रहने का पूरा खर्च उठाया जाएगा। कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा और इस ट्रस्ट का नाम आपके नाम पर होगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब मेरे पास शब्द नहीं थे। मेरी आंखों से बहते आंसू ही मेरी खुशी बता रहे थे। मैंने अर्जुन को गले से लगा लिया। उस दिन मुझे अपने पिता की बात फिर याद आई। किसी गरीब की मदद कभी बेकार नहीं जाती। सचमुच बरसों पहले मैंने अपनी छोटी सी तनख्वाह से एक बच्चे की मदद की थी, लेकिन भगवान ने उसका फल मुझे उस दिन दिया जब मेरे अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। कुछ महीनों बाद गांव के उसी पुराने स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसी टूटी हुई इमारत की जगह अब नया विद्यालय बन चुका था। सैकड़ों गरीब बच्चे नई वर्दी पहनकर पढ़ रहे थे। स्कूल के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, विशाल गुरु प्रेरणा विद्यालय। जब बच्चों ने मुझे फूल देकर सम्मानित किया तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। मुझे समझ आ गया था कि एक शिक्षक की असली दौलत बैंक में जमा पैसे नहीं होती, बल्कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना कमाया, तो मैं मुस्कुराकर केवल इतना कहता हूँ, मेरी कमाई रुपए नहीं, इंसान है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से किसी बच्चे का हाथ पकड़ ले तो वह बच्चा एक दिन पूरी दुनिया बदल सकता है। और याद रखिए, दुनिया में किया गया हर अच्छा काम लौटकर जरूर आता है, कभी दुआ बनकर, कभी सम्मान बनकर और कभी उसी बच्चे के रूप में जिसकी मदद आपने बिना किसी स्वार्थ की थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।